हेलो गाइस, मैं अंकित आप सभी का एसपी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये हमारे क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का जो टर्म 2 का एग्जाम है ये उसमें भी आ रहा है और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की ये आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें आपको यूज होने वाली टोटल जितनी भी शेप्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसी पे हमारी आगे की जो 4 एक्सरसाइज हैं वो इसी पे डिपेंड रहती हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर का अच्छे से पता है तो आपको आगे क्लास में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्लास को। इस सेशन में जो हमें इस चैप्टर में जो हमें चीजें पढ़नी है उसमें सबसे पहली चीज का नाम है क्यूब। ये शेप हमें सबसे पहली पढ़नी पड़ेगी, क्यूब। सेकेंड हमारा है क्यूबॉइड। थर्ड हमारा है सिलेंडर। फोर्थ हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कोन। फिफ्थ हमारा टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन ये हमारे क्लास 10th में अभी इस साल आया है, बाकी 9th में ये नहीं था। 6th जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्फीयर। 7th हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हेमिस्फीयर। ये सब हमारे क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हीं पे ही हमारे पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है क्लास 10th का। ये चाहे टॉपिक आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, बस नया एक टॉपिक आएगा फ्रस्टम ऑफ कोन। चलिए, इनमें जो यूज होने वाली टर्म है उसमें पहले का नाम है वॉल्यूम, जिसे हिंदी में आयतन कहते हैं। CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और थर्ड टर्म हमारी जो आती है उसका नाम है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम देखते हैं कि ये वॉल्यूम, CSA और TSA ये क्या है। सबसे पहली बात, ये हमें टोटल जितने भी हमारे पास 7 शेप्स हैं इसमें हमें वॉल्यूम, CSA और TSA पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये वॉल्यूम, CSA और TSA होता क्या है। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन, CSA को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और TSA को टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये हमारा एक शेप है जिसे आप क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ये हमारा शेप है सिलेंडर, बेलन। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी ये एक बोतल है, इसके अंदर हम जितना वाटर भर सकते हैं, जो भी पानी इसके अंदर हम भर सकते हैं, वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम लाइक कैपेसिटी। वॉल्यूम क्या होती है, किसी चीज की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो क्यूब की भी हो सकती है, क्यूबॉइड में भी कुछ हम भर सकते हैं। तो जो चीज उसमें भर सकते हैं या उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम। CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कि इस बोतल में आप देख रहे होंगे सिलेंडर शेप है। मैं एक बार बताता हूँ, बाकी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे सिलेंडर में आप ये घुमा हुआ जो भी एरिया है इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला। और इसी के बाद आप देखिए इस सिलेंडर में ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया और ऊपर का जो एरिया होगा सर्कल, नीचे का भी एरिया सर्कल। ये टोटल अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब CSA में अप का एरिया और डाउन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यही सेम चीज क्यूब में, क्यूबॉइड में, सिलेंडर में होती है। ये हमारा होता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैपेसिटी होती है। CSA मतलब ये कर्व वाला एरिया घुमा हुआ, और TSA मीन्स होता है टोटल सरफेस एरिया, पूरा आप निकाल लीजिए, जिसे हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये टॉपिक्स हमें क्लास 10th में अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम, CSA, TSA में कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये हमें पता होना चाहिए। चलिए हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्यूब। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। क्यूब आप जानते हैं, जब आप स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बना लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूब की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। साइड का नाम हमने ए दिया है, आप एल भी दे सकते हैं या कुछ भी। तो ए हमारी क्या होगी, साइड होगी। ए हमारा क्या होगा, साइड। इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसमें हमने आपको बताया था वही 3 टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। वॉल्यूम इसका होता है ए क्यूब, या इसे कहते हैं साइड क्यूब। कर्व सरफेस एरिया CSA इसका होता है 4A स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6A स्क्वायर। ये 3 टर्म्स आपको इसमें पढ़नी होंगी। यही तीनों चीजें आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम सभी में पढ़नी होंगी। और इसमें एक नई चीज मैं आपको बता देता हूँ, डायगोनल। इसका डायगोनल का एक फार्मूला होता है, वो क्या है,
डायगोनल निकालने के लिए आपको याद करना है a√3, ये इसका फॉर्मूला है, किसका? डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूब। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। घनाभ आप कैसे बनेगा? पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल और इन लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। इसमें ये लाइन को लेंथ कहते हैं, इसको ब्रेथ मतलब चौड़ाई और इसको हाइट कहते हैं। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई होती है। इसमें भी आपको वॉल्यूम करना होगा। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। फिर वही सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। एंड थर्ड हमारा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारे तीनों ही क्यूबॉइड के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे कि मैंने आपको क्यूब का डायगोनल बताया था, तो क्यूबॉइड का भी डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √L² प्लस b² प्लस h² होता है। ये आप याद कर सकते हैं। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके वॉल्यूम, सीएसए और टीएसए के होते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं। जैसे अभी आपको हमने एक बॉटल दिखाई थी, वो सिलेंडर शेप की थी। इसमें ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी सर्कल होता है। तो अगर सर्कल होगा तो उसकी रेडियस भी होगी और ये हाइट होती है। ये इसकी क्या होती है? हाइट। इसमें ऊपर भी सर्कल और नीचे जो दोनों सर्कल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। इसमें वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है πr² इंटू एच। CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। PSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा सिलेंडर के तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए आप नोट करते रहें चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक कॉपी बना लें अच्छी सी, उसमें एक तरफ डायग्राम और तो उसके 3 फॉर्मूले एक सिस्टमैटिक वे में आपको मिल जाएंगे हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। पहला फिर हमारा टॉपिक आया है जिसका नाम है कोन। हिंदी में इसे शंकु कहते हैं। शंकु आपने जरूर देखा होगा, जैसे आपकी आइसक्रीम वाला जो कोन होता है वो, और जोकर की टोपी, ये शेप है उसका। चलिए ये कैसे बनेगा? तो आप देखते हैं ये नीचे इसके क्या होगा? सर्किल होगा। सर्किल, ये रेडियस होगी, इसको हाइट कहते हैं। अब ये क्या है? ये है स्लेंट हाइट, L कहते हैं इसे। स्लेंट हाइट क्या कहते हैं इसे? स्लांट हाइट। इसे हिंदी में तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तिरछी ऊंचाई है ये। चलिए अब इसमें भी आपको वही 3 फॉर्मूले, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है πrl। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr इन ब्रैकेट L प्लस r। ये फॉर्मूला है हमारे कोन का। कोन में अब एक चीज आपको, ये स्लेंट हाइट, ये तो हमारी हाइट हुई, ये स्लेंट हाइट होती है, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोन। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। जो अगला शेप है हमारा उसका नाम है फ्रस्टम ऑफ कोन। इसे में कहते हैं शंकु का छिन्नक। ये हमारा क्लास 10th में फर्स्ट टाइम ये आपको आया होगा, क्लास 9th में ये नहीं था। चलिए देखते हैं। इसका एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे आपने ग्लास देखे होंगे, इनका नीचे का एरिया सर्कल छोटा और ऊपर का सर्कल बड़ा होता है। बाल्टी भी आप कह सकते हैं। इस वाले को हम रेडियस 1 कहते हैं, R1, और इसको कहते हैं R2। रेडियस 1, रेडियस 2, और ये हमारी होती है हाइट। ये हमारी क्या होती है? हाइट। और ये हमारी स्लेंट हाइट L होती है। चलिए देखते हैं। इसमें भी आपको 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जिसका नाम है 1/3 पाई r1² प्लस r2² प्लस r1/r2 इंटू h। ये हमारे फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला है। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है πr1 प्लस r2 इंटू l। टोटल सरफेस एरिया जो होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का वो है
पाई R1 प्लस R2 L प्लस एरिया ऑफ बेस पाई R1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप पाई R2 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है फ्रस्टम ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम का, ये CSA का और ये TSA का। चलिए नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट हमारा है स्फीयर। स्फीयर मीन्स गोला। गोला आपने देखा होगा, जैसे कि आपके सामने एक बॉल दिख रही होगी, इसमें भी आप देख रहे हैं जैसे ये इसका सेंटर होगा, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, और ये पूरा इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। स्फीयर के एग्जांपल्स में आप अर्थ को ले सकते हैं, अंडे को ले सकते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, स्फीयर हैं। स्फीयर में भी आपको इसे हिंदी में गोला कहते हैं। इसमें भी आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ना होगा। ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी 4 पाई R स्क्वायर होता है। मीन्स ये कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सब इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये है हमारा स्फीयर, हिंदी में इसे गोला कहते हैं। ये इसके आयतन का फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है हेमीस्फीयर। हेमी मीन्स अर्धगोला है, हेमीस्फीयर मीन्स क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोला जैसे आपने गोले को आधे से काट दिया, तो ये इसका सेंटर और ये इसकी क्या होगी, रेडियस, और ये इसका पूरा डायमीटर, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। चलिए देखते हैं। हेमीस्फीयर में जो आपको पढ़ने हैं वही वॉल्यूम मतलब आयतन, इसका फॉर्मूला है 2/3 पाई R क्यूब। CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर। और हमारा TSA टोटल सरफेस एरिया जो इसका होता है वो होता है 3 पाई R स्क्वायर। ये हमारे स्फीयर के तीनों फॉर्मूले हो गए। इसी के साथ हमारे क्लास 10th में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म होते हैं। आपको ये सब फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। फिर मैं आपको आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है 13.1, 13.2, 13.3 एंड 13.4। थैंक यू क्लास।